बीते दिनों जैसे ही भाजपा ने बड़ा महरा विधानसभा 53 से पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी को पुनः प्रत्याशी बनाया, वैसे ही इस विधानसभा के भाजपा नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी। विधानसभा क्षेत्र के युवा भाजपा नेता और बक्सवाहा ब्लॉक के सुनवाहा निवासी जिला पंचायत सदस्य करण सिंह लोधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने भाजपा क्यों छोड़ी। साथ ही उन्होंने शीर्ष नेताओं पर अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, भाजपा ने हर बार की तरह इस बार भी उनकी विधानसभा से स्थानीय प्रत्याशी को मौका नहीं दिया, जिस कारण से समस्त क्षेत्रवासी आहत हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने स्थानीय जन भावनाओं का सम्मान नहीं किया, इस कारण से वे भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं और अब वो निर्दलीय उम्मीदवार बनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम क्षेत्रीयता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे ये ना कहे कि हमने प्रयास नहीं किए। 1 2 3 नमस्कार। आप सभी हमारे पत्रकार भाइयों का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आपसे, आपके माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र की जनता जनार्दन को मेरा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम है, चरण वंदन है। मैं करण सिंह लोधी, जिला पंचायत सदस्य, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे विधानसभा क्षेत्र बड़ा महरा के 2023 हेतु जनता जनार्दन से विनम्र अपील करता हूं कि आज 1962 में पुनः अस्तित्व में आई हमारी बड़ा महरा विधानसभा क्षेत्र, क्षेत्रीय प्रत्याशी आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। चूँकि हमारे पूर्वज रहे, अग्रज रहे, क्षेत्र में कई प्रकार के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, जैसे श्री नाथुराम पन्या जी, डॉक्टर रमेश ससाटी जी, डॉक्टर श्री छोटे राजा जी, श्री दंगल राजा जी, सुनील मिश्रा जी, श्री सीताराम जी राय, सुरेंद्र सिंह परमार जी, ब्रजगोपाल सोनी जी, श्री मदन साटी जी, डॉक्टर रूपनारायण खरे जी, सूरज सिंह जी स्वारा, टीकाराम जी लोधी, राजकिशोर जी तिवारी जी, श्री देवड़िया जी, परम पटेल जी एवं आदिवासी एवं हरिजन निष्ठावान कार्यकर्ता होने के बाद भी बाहर के व्यक्तियों को प्रतिनिधि बनाते रहे। क्या हमारी माताओं ने विधायक बनाने लायक पुत्र नहीं जन्मा जो आज हम बाहरी को विधायक बनाते आए हैं? आप सभी जनता जनार्दन से विनम्र अपील है कि क्षेत्र के बाहर का व्यक्ति को अपना अमूल्य मत प्रदान नहीं करें। हमारे क्षेत्र में जो हमारा विजन है, आपके माध्यम से हम क्षेत्र की जनता जनार्दन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारा बड़ा महरा क्षेत्र और बक्सवाहा में पूर्व में स्वीकृत उल्दन बांध परियोजना में 12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होनी थी, जिसमें आज तक कोई कार्य नहीं है। पूर्व में डले हुए पाइपलाइन भी उठकर चले गए हैं और वो स्वीकृति अन्यत्र दूसरे क्षेत्रों में चली गई है, जो हमारे स्थानीय नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठता है और आज प्रगति जीरो है। जैसे बेरोजगारी, पूरे हमारे महरा क्षेत्र में युवाओं को कारखाने और रोजगार ना होने के कारण बेरोजगार होने के कारण पलायन करने को मजबूर हैं। कारखाने और रोजगार उपलब्ध कराएंगे, ये हम कोशिश करेंगे। जैसे शिक्षा के माध्यम से भी शासकीय स्कूलों में बिल्डिंग एवं कई जगह शिक्षक ना होने के कारण हमारी बच्चों की पढ़ाई अधूरी है और शासकीय स्कूलों में पढ़ाई नाम मात्र की है। हम चाहते हैं कि हमारे शासकीय स्कूलों में प्राइवेट जैसी शिक्षा हो। और एक प्रश्न चिन्ह और हम लगाते कि 2018 से आज तक माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल का एक भी बड़ा महरा विधानसभा में उन्नयन नहीं हुआ। ये हमारा एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी है स्थानीय नेतृत्व। रोड, हमारा विजन है कि प्रत्येक गांव को गांव से रोड से जोड़ा जाए, पहुंच मार्ग करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। चहुमुखी विकास प्रत्येक गांव नगर में
योजनाओं के माध्यम से मूलभूत सुविधाओं के लिए, जैसे बक्सवाहा गुहारा में डिवाइडर, बमोरी भगवा में महाविद्यालय का ओपन हो, सीसी रोड आदि हमारे क्षेत्र में प्रत्येक गांव में हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सरकारी योजनाओं का आम हितग्राहियों को बगैर किसी सुविधा शुल्क के आम जनता तक पहुँचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और समय सीमा में पहुँचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। आज जनता को यदि क्षेत्र में स्थानीय विधायक बनते हैं तो क्षेत्र की जनता स्वतः ही आदि विधायक हो जाएगी और ये अपने विश्वास से वो अपने काम को स्वतः करा सकेंगे, ये हमारा मानना है। बाहर से आए लोगों द्वारा हमारे क्षेत्र की जनता को बेच दिया था, जो उसी में टिकट खरीद कर वोट खरीदना चाहते हैं। पैसा लेना देना उनका काम है। जो हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन से विनम्र निवेदन है कि वो पैसा देकर आपको खरीदना चाहते हैं और फिर पुनः बेचना चाहते हैं। इसलिए आपसे, आपके माध्यम से निवेदन है कि जो भी आपको दें वो बिल्कुल सार्थ स्वीकार करें और आप अपना अमूल्य वोट बाहरी प्रत्याशी को नहीं दें। बिल्कुल सही बात है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी सिंचाई के मुद्दों पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं आवागमन की सुविधाओं के लिए हम चुनाव में मैदान में आए हैं। इसके पूर्व में भी कई लोग मैदान में आए इसी विधानसभा क्षेत्र से और उसके बाद उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए। क्या स्थिति है? ऐसा हम पूर्व में भी कह चुके कि ऐसा होगा नहीं कि हम वापस ले लेंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये होगा नहीं। मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है अपने को 30 दल में, इसलिए चुनाव लड़ा। 30 सरासर आपको विदित है। बाहरी प्रत्याशी आते हैं, बाहरी उम्मीदवार आते हैं और वो धरातल की स्थितियों पे कोई ध्यान नहीं देते, इसलिए चुनाव लड़ा जा रहा है। पूर्व में आपने कहा था कि पहला पटेल से बात हुई है और भी नेताओं से कई कॉन्टेक्ट में थे आप, और आपने कहा था कि क्षेत्रीय प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया जाएगा, फिर भी नहीं बनाया गया। आखिर ऐसा हमने, जो आपने बताया है, हमने आग्रह किया था कि हमारे क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज के व्यक्ति को हमारे क्षेत्र को उम्मीदवार दें, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और आज तक जो पूर्व में नहीं बनाया वो स्थिति पार्टी उनकी अपनाई जा रही है। इन्हीं कारणों से मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। अगर प्रदुम सिंह, आपने कहा इसके पहले प्रदुम सिंह बिकाऊ थे, प्रदुम सिंह बिकाऊ थे तो आप लोगों ने विरोध क्यों? विरोध किया था, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई थी और उन्होंने एन के प्रकार चुनाव जीता, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए। अब चूंकि आप अलग हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नेता ने आपको मनाने की कोशिश की? हाँ, बहुत सारे नेताओं ने हमें फ़ोन लगाया कि आप मान जाइए। मैंने कहा कि हम घर से निकल आए हैं, अब मुड़ने का सवाल नहीं है, हम जनता जनार्दन के बीच पहुंच गए हैं। जीतने के बाद क्या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे? नहीं, मैं जनता जनार्दन के साथ में रहूँगा। लोगों ने कहा है, साथी उनका कहना है कि ऐसा ना हो कि आप अभी के मैदान में आए तो फिर उसके बाद आपको प्रेशराइज बनाया जाए, उसके बाद आप वापस। बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा। मैं जनता जनार्दन की भावनाओं की कद्र करूँगा और उनके भाव के अनुसार ही हम उनके बीच रहेंगे। वापस जाने का कोई सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके इतने चुनाव लड़ा और उसके बाद जिताया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया तो लोगों के लिए कैसे? भारतीय जनता पार्टी ने एक भी चुनाव नहीं लड़वाया, एक भी सिंबल नहीं दी मुझे। भारतीय जनता पार्टी का कोई रण नहीं है हमारे पास, हमारे ऊपर। सांसद प्रतिनिधि केंद्रीय नेतृत्व ने डैमेज कंट्रोल के लिए बनाया, उसमें लूटों को मनाया जाएगा, क्या आप भी मानेंगे क्या? नहीं, ये जनता जनार्दन की आवाज़ है, जनता के भाव आए हैं, इसलिए हम चुनाव मैदान में आ रहे हैं। आप किसी पार्टी या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जनता जनार्दन की आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया है महाराज जी आपने, चूँकि हमारी रामायण और महाभारत में एकदम सटीक उदाहरण है। न्याय नहीं तो धर्म के लिए अपनों से भी लड़ना चाहिए, और इसलिए हम न्याय नहीं तो धर्म के लिए, हमारे क्षेत्र की जनता के सम्मान के लिए हम अपनों से लड़ने के लिए तैयार हैं। बक्सवाहा से मुकेश रावत की रिपोर्ट।